ओम नमः सिद्धेभ्य। तो धर्म के चैप्टर में हमने यहाँ तक पढ़ा था। अभी इसके आगे अपन और समझते हैं। आप इसको ये थोड़ा पैराग्राफ पढ़िए, ये वाला, मतलब जो बोल्ड वाला है ना, उसके नीचे रत्नत्रय की प्राप्ति, ये वाला। रत्नत्रय की प्राप्ति होने के बाद साधक दशा में चारित्र की अपूर्णता में अन्य जीवों की रक्षादि के भाव होते हैं। क्षमा मार्दव आदि का भी शुभ भाव होता है। इन शुभ भावों को भी उपचार से धर्म कहते हैं, मोक्ष का कारण कहते हैं। परंतु विचार करने पर यह समझ में आता है कि यदि शुभ भाव से मोक्ष कहेंगे तो पुण्य बंध किसे कहेंगे? किससे कहेंगे? किससे कहें? हाँ, अच्छा। हाँ, अतः ये शुभ विकल्प बंध के कारण है, और धर्म तो कर्म के अभाव को कहते हैं। अतः परोपकारी दया क्षमादि भाव व्यवहार धर्म है। ठीक है, बस इतना ही ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पर कहा है कि रत्नत्रय की प्राप्ति होने के बाद साधक दशा में चारित्र की अपूर्णता में अन्य जीवों की रक्षा आदि के भाव होते हैं। क्षमा मार्दव आदि का भी शुभ भाव होता है ना? बराबर है। तो ये कंट्राडिक्टरी बात हो गई ना। तो ये धर्म की जो हमने ये यहाँ पे ये डेफिनेशन ऊपर पढ़ी थी कि कषायों के मिटने पर जो समाधि 10 रूप हैं वो धर्म है, तो ये तो फिर व्यवहार से बोलना हो गया ना, व्यवहार से वो धर्म है, क्योंकि वो तो शुभ देखो, भाव हुए। क्षमा मार्दव आदि जो है ना, इनके व्यवहार और निश्चय दोनों प्रकार के निरूपण है। निश्चय क्षमा भी कुछ होती है जो कि सम्यक चारित्र के अंश रूप होती है। ऐसा नहीं है कि क्षमा सिर्फ व्यवहार रूपी होगी। ठीक है, ये बराबर है कि व्यवहार से क्षमा मतलब कि भाई जो पूजन की जयमाला में आता है ना, ध्यानत राय जी पंडित जी साहब ने जो इतनी सुंदर पूजन लिखी है, दशलाक्षणिक धर्म की जो पूजन है, उसमें आता है ना, घर ते निकारे तन विडारे बैर बैर जो न तहाँ धरे, ते कर्म की पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी साम्य जल ले सियरा। ऐसी लाइन आती है उसमें, है ना, कि भाई इतना ज्यादा तकलीफ दे आपको, है ना, घर से निकाल दे, तन विडारे मतलब तन के टुकड़े टुकड़े कर दे, है ना, उस ऐसा इतना होने पर भी आ, मन के अंदर क्षमा भाव रखता है जीव, अन्य जीव के प्रति क्रोध भाव नहीं उत्पन्न होता, जो शत्रु है उसके प्रति। तो यह क्षमा कहा है इसको अपन ने। लेकिन ये क्षमा जो, ये निरूपण है क्षमा का, यह व्यवहार अपेक्षा से है। व्यवहार अपेक्षा से कैसे? व्यवहार अपेक्षा से इसीलिए क्योंकि क्रोध का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा, आप आपके अंदर उसके प्रति क्षमा भावी है, तो ये एक शुभ भाव का परिणाम है। लेकिन इसके साथ ही, या फिर ये जो व्यवहार भाव जो होता है ना, व्यवहार क्षमा, ये निश्चय क्षमा के साथ साथ होता है। निश्चय क्षमा क्या है? निश्चय क्षमा मतलब सम्यक चारित्र का अंश है वो। सम्यक चारित्र मतलब आत्मा के अंदर जो लीनता का परिणाम है ना, उसमें एक उत्तम क्षमा, निश्चय क्षमा रूप एक परिणति भी उसका पार्ट है वो सम्यक चारित्र के अंश रूप है। और उसको यदि और अपन खोलें तो समझिए कि ऊपर अपन ने पढ़ा था ना कि अन्य सभी जीवों के प्रति तो दया का भाव करो, और अपने आत्मा के साथ ही अपन निर्दयता करते रहो। अपने आत्मा को ही अपन दुख पहुंचाते रहो, आत्मघात करते रहो, है ना। तो ये एक वास्तविकता में बहुत पाप का कार्य हम करते आ रहे हैं। लेकिन जिसके निश्चय क्षमा या वास्तविक क्षमा प्रकट हो जाती है, तो वो सबसे पहले दूसरों को क्षमा नहीं करता, अन्य जीवों के प्रति क्षमा भाव तो आ जाएगा अपने आप, वो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जो अपनी आत्मा के प्रति अनंत अनंत क्रोध जो किया था, अनंतानुबंधी क्रोध, उसका नाश होने पर अपनी आत्मा के प्रति उत्तम क्षमा का भाव प्रकट होता है। अर्थात
आत्मा को बांधने वाले मोह राग द्वेष परिणामों के अंदर उनका नाश होता है, उनमें कमी आती है। अनंतानुबंधी कषाय खत्म हो गई, फिर अप्रत्याख्यानावरण कषाय भी खत्म हो गई। तो वो क्रोध भाव, क्रोध की क्वालिटी कम होती जा रही है। तो अपनी आत्मा के प्रति क्षमा का जो भाव है, उत्तम क्षमा का भाव कैसे, इसका एग्जाम्पल देते थे पंडित जी साहब, शायद से सुमत प्रकाश जी पंडित जी भाई साहब, कि किसी के प्रति क्रोध करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप उसको बहुत परेशान करो, दुखी करो। आपके घर में मेहमान आए, आपने उनको फुल इग्नोर कर दिया, मतलब ध्यान ही नहीं दिया कि कोई है कि नहीं है, ऐसा तो कैसा लगेगा उनको? बोलेंगे कि अरे हम आपके घर आए, आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो, फिर भी अपन ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वो सामने वाला सोचेगा कि ये भाई किसी बात से बहुत ज्यादा नाराज है अपन से, हमको हमारी उपस्थिति को भी ये एक्नॉलेज नहीं कर रहे। हम यहाँ घर में आ गए हैं, उपस्थित हैं आपके सामने, तो भी आप हमको, मतलब हमको एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हो, हम हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो इसका मतलब आपको बहुत ज्यादा क्रोध है हमारे प्रति, है ना? वैसे क्या है, ये जो हमारा आत्मा है ना, शुद्ध परमात्मा, शुद्ध ध्रुव ज्ञायक जो मैं हूँ, तो उसको क्या कर रखा है अपन ने? फुल इग्नोर कर रखा है। उसके ऊपर ध्यान देते हैं क्या अपन कभी? नहीं, मैं वास्तविक जीव हूँ, वो जीव क्या है, जीव तत्व का क्या लक्षण है, उसका क्या करना धरना है, जानना देखना मात्र है बस। तो उस पर अपन ध्यान नहीं देते, उसको इग्नोर करते हैं। और शरीर से संबंधित जितने भी ये बाह्य पदार्थ हैं, उसको अपना मान के रखा हुआ है अपन ने। तो यह आत्मा के प्रति अनंतानुबंधी क्रोध का परिणाम है। तो जब सम्यक चारित्र प्रकट होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों जब एक साथ प्रकट होते हैं, तो क्या होता है? यह अनंतानुबंधी क्रोध का अभाव होता है। तो अपनी स्वयं की आत्मा को क्षमा दान किया अपन ने, समझ लो। अपनी स्वयं की आत्मा के प्रति उत्तम क्षमा का जो भाव वो प्रकट होता है, वह निश्चय उत्तम क्षमा है। उत्तम का अर्थ ही निश्चय है वास्तव में। जो 10 लाक्षणिक धर्म है ना, उनमें सब में आगे अपन ने उत्तम लगा रखा है। तो उत्तम का अर्थ ही आप ये समझो कि निश्चय रूप, निश्चय क्षमा, है ना? और जब निश्चय निश्चय क्षमा होती है जीव को, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसको व्यवहार में तीव्र क्रोध का परिणाम देखा जाए, जैसा कि मिथ्या दृष्टि को देखा जाता है। ऐसा नहीं होगा। उसकी क्रोध कषाय जो बाहरी है, वह भी, उसमें भी क्वालिटी में अंतर आएगा, है ना? क्योंकि अनंतानुबंधी क्रोध माया लोभ, अनंतानुबंधी लेवल का क्रोध उसको नहीं है अब। तो अपने आप उसके क्रोध की जो क्वालिटी है, क्रोध की जो इंटेंसिटी है, वो कम हो जाएगी, है ना? तो वो जो ये जो क्षमा का भाव है, उसको बोलते हैं व्यवहारिक क्षमा। ठीक है? तो ऐसे ही अन्य जितने भी धर्म के लक्षण हैं, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, उन सबके एक एक निश्चय पक्ष हैं, और सबके ही व्यवहार पक्ष भी हैं। तो निश्चय पक्ष भी प्रकट होंगे, और व्यवहार भी साथ में प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर जो कहा है ना कि क्षमा, मार्दव आदि, ये जो है ये धर्म के धर्म रूप हैं। तो वहां पर आप निश्चय वाली जो डेफिनेशन है, निश्चय स्वरूप है इन 10 धर्मों का, वो समझना। और नीचे यहाँ पर कहा कि क्षमा, मार्दव आदि का शुभ भाव होता है, तो वो व्यवहार क्षमा, मार्दव आदि को यहाँ पर समझना चाहिए। ऐसा हमारे जिनवाणी का यह बहुत ही सुंदर स्यादवाद का कथन है, जिसको पढ़ने पर, जिसको नए का ज्ञान नहीं है, जिसको स्यादवाद का ज्ञान नहीं है, वो मतलब छल ग्रहण कर सकते हैं। उनको ऐसा लगेगा कि ऊपर तो आपने कुछ और कहा था, नीचे आप कुछ और कह रहे हो, तो ये क्या बात हुई? आप तो अपने ही कथन को काट रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है। हर कथन के पीछे अपेक्षा लगी हुई है, स्यात लगा हुआ है। एक अपेक्षा से, किंचित अपेक्षा से ये सही है, निश्चय अपेक्षा से ये सही है, व्यवहार अपेक्षा से ये सही है। ऐसा अति सुंदर जो अनेकांत स्वादवादी अपना धर्म है, वो समझना चाहिए अपने को, है ना? भैया ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अगर निश्चय समाधि परिणाम अगर है, तो व्यवहार समाधि परिणाम भी निश्चित होंगे ही होंगे साथ में? यस,
बिल्कुल होंगे। हाँ, अगर निश्चय उस भूमि, समाधि है तो व्यवहार भी होंगे ही, हाँ, बराबर। है ना? जब यदि निश्चय क्षमा है, तो जो क्या होता है कि चारित्र जो है, मैं पहले भी अपन ने समझा था, चारित्र एक चुटकी में पूरा नहीं हो जाता। चारित्र मतलब आत्मा के अंदर जो लीनता है, कषायों का अभाव है, वो क्रमशः रूप से होता है, एक एक क्रम में। उसी क्रम में गुण स्थानों में भी जीव ऊपर बढ़ता जाता है, पांचवा, छठवा, सातवां, इस प्रकार एक के बाद एक चारित्र की वृद्धि होती है ना। तो जिस जिस लेवल पे जीव बढ़ता है, तो उसको निश्चय सम्यक चारित्र में उसकी क्वालिटी बढ़ती है, अच्छा मतलब, और अच्छा चारित्र उसको प्रकट होता है, विशुद्ध। और उसके साथ में ही व्यवहार चारित्र भी प्रकट होता है। फॉर एग्जाम्पल, कि जब मुनि दीक्षा लेते हैं, मुनिराज बनते हैं, तो मुनि दीक्षा लेने के बाद छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज होते हैं, है ना। तो निश्चय से तो क्या है, सम्यक चारित्र की जो उनकी अ, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणी और प्रत्याख्यानावरणी, इन तीन कचाए चौकड़ी के अभाव रूप जो उनको आत्मा के अंदर स्थिरता प्रकट हुई है, आत्मा के अंदर लीनता उनकी बढ़ी है, वह निश्चय सम्यक चारित्र है उनका। ठीक है, आत्मा के अंदर अच्छे से लीन होते हैं, और अपन सम्यक दृष्टि की या पंचम गुण स्थानवर्ती की अपेक्षा और तीव्र गाढ़ रूप से आत्मा की लीनता उनकी बड़ी है। यह तो हो गया निश्चय सम्यक चारित्र उनके लिए। और व्यवहार चारित्र क्या है? तो व्यवहार चारित्र वो जो 28 मूल गुण का पालन करते हुए देखे जाते हैं बाहर में, वह उनका व्यवहार चारित्र है। तो जब निश्चय चारित्र है, तो नियम से व्यवहार चारित्र होगा ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसा कपड़े पहनने वाला व्यक्ति है, जिसने कपड़े पहन रखे हों, पीछे कमंडल नहीं हो, ऐसा जीव, और उसको अंदर से तो मतलब अ, न- छठवें सातवें गुणस्थान जितनी सम्यक चारित्र की शुद्धि हो, ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। वो उस निश्चय का लेवल भी उनका कम ही होगा फिर, ऐसा है ना। तो व्यवहार, बाहर से किसी का लिंग या किसी का रूप ऐसा दिखने में आ सकता है कि वह दिगंबर रूप को धारण किए हुए है ना, पूर्ण रूप से 28 मूल गुण का भी पालन करते हैं, लेकिन अंतरंग रूप से हो सकता है कि वो उनके गुणस्थान नीचे हों, उनके जो सम्यक चारित्र है वो छठवें सातवें गुणस्थान के लेवल का नहीं हुआ हो, ऐसा हो सकता है ना। उनको हम द्रव्यलिंगी मुनिराज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। वो तो अपने आप समय जब आएगा और पुरुषार्थ करेंगे, तो अपने आप गुणस्थान में आगे बढ़ेंगे, और सम्यक चारित्र की उनकी और शुद्धि होती जाएगी, है ना। तो व्यवहार मतलब व्यवहार चारित्र के साथ निश्चय भी हो, बाहरी जो वेश है उसके साथ अंतरंग भी उतना ही ऊपर हो, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अंतरंग में यदि किसी एक लेवल तक की शुद्धता है, मतलब छठवें सातवें गुण स्थान की, तो बाहर में भी नियम से व्यवहार चारित्र भी उसके अनुरूप, नियम से, ऐसा, ये समझने लायक बात है। ठीक है, तो जब चारित्र की अपूर्णता होती है, तो जीव को, हाँ, तो जीव को, जीवों की रक्षा के भाव होते हैं, क्षमा, मार्दव आदि शुभ भाव भी होते हैं, है ना। तो यहाँ शुभ भाव लिखा है, तो समझ लेना अपने आप कि ये व्यवहार क्षमा, व्यवहार मार्दव की बात चल रही है। इन शुभ भाव को भी उपचार से धर्म कहते हैं, ये आ गई बात, है ना। उपचार से धर्म कहते हैं मतलब व्यवहार से इनको भी धर्म कहा जाता है, जो जीवों की रक्षा का परिणाम, जो क्षमा का परिणाम, मार्दव आर्जव का परिणाम, जो ईर्ष्या समिति का परिणाम, जो खड़े खड़े आहार लेने का परिणाम, नग्न दिगंबर अवस्था शरीर की, इन सबको भी निश्चय, अंदर निश्चय है, इसलिए ये सब बाहर होने से इनको भी धर्म कहा, कह दिया जाता है। ठीक है, इनको भी मोक्ष का कारण कह दिया जाता है। लेकिन विचार करने पर यह समझ में आता है कि यदि शुभ भाव से मोक्ष कहेंगे,
तो पुण्य बंध किससे कहेंगे? तो इसलिए क्लियरली लिखा कि व्यवहार से इनको धर्म कहा जाएगा, लेकिन वास्तविकता में धर्म नहीं है। धर्म सिर्फ इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो निश्चय सम्यक चारित्र है उसके साथ ये चीजें हैं, इसलिए इनको भी उसके साथ धर्म कह दिया जा रहा है। ठीक है। लेकिन यदि ऐसा ही मान लिया जाए तो फिर वो जो शारीरिक क्रियाएं हैं, वो जो अ, चार हाथ भूमि देख करके चलना है, तो उसको कभी छोड़ेंगे ही नहीं मुनिराज, हमेशा करते रहेंगे लास्ट टाइम तक। यदि ऐसा करते रहेंगे तो आत्मा में लीन कब होंगे, स्थिर कब होंगे? तो फिर ऐसा स्थिर नहीं होंगे तो मोक्ष भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ये समझना चाहिए, है ना। ये जो उपचार शब्द है ना, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं उपचार का। जैसे कि केला होता है, केला, ठीक है। तो केला कैसा होता है, बताइए, केला कैसा दिखता है? पीला। पीला दिखता है, ठीक है ना। पीला दिखता है, तो वो पीले केले को आप खा लेते हो क्या? नहीं खाते हो? कैसे, क्या क्या करते हो फिर, तिल बताओ। के अंदर का जो सफेद पार्ट है वो केला है। लेकिन ऊपर का तो केला, हाँ, पर केला अपन मार्केट में जाएंगे तो ठेले पे अपन देखेंगे, तो छिलके से जज करते हैं पहले कि ये फ्रेश है कि नहीं। वो छिलके को देखकर ही, खोल करके कोई देखता है कि अंदर की वो वाइट पार्ट कैसा है? कोई नहीं देखता, ना कोई देखने देगा आपको। दुकान वाला भी मना कर देगा कि नहीं, हमारा केला खराब हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, जब आप शॉपिंग, केला खरीदोगे, लेकर के आओगे उसको, तो केले के छिलके को भी केला कह रहे हैं उस समय। केले को छिलकों को भी केला कहा जा रहा है, क्योंकि उस छिलके की उपयोगिता है। वह अंदर का जो केला है सफेद, उसको सुरक्षित रखता है। वह अंदर के केले के बारे में जानकारी देता है बाहर से ही। यदि अंदर, बाहर के केले के छिलके में कुछ निशान है, इसका मतलब अंदर भी कुछ गड़बड़ हो सकती है ना। ये चीज हमको उससे समझ में आती है। तो इसलिए कभी भी कहेंगे तो केला कैसा होता है, येलो होता है। केले के फोटो देख लो कई बार, तो वो येलो वाले केले के फोटो होंगे। लेकिन यदि उसको केला मान करके कोई छिलके सहित खाए खाए, तो उसका पेट खराब हो जाएगा, उसको अच्छा भी नहीं लगेगा, है ना। बोलेंगे कि तुम जानवर हो क्या, क्या कर रहे हो, छिलके के साथ खा रहे हो, इसको पहले छीलो, अंदर का जो माल है ना, निश्चय केला, उसको खाओ। ये तो व्यवहार केला है बस। ठीक है। तो इसीलिए कहा कि, इसीलिए कहा कि जो निश्चय मोक्ष मार्ग है, निश्चय सम्यक चारित्र है, उसको, उसके साथ बाहर जो दिखने वाला चारित्र है, पुण्य भाव है, उसको भी मोक्ष मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है। उसको भी कह दिया जाता है कि ये धर्म है। मुनिराज बनो, दिगंबर दीक्षा लो, है ना। जाके आचार्य श्री के सामने जाकर के पश्चाताप, प्रायश्चित ग्रहण करो, ये धर्म है। ठीक है। ये धर्म है। धर्म का उपदेश दो, धर्म के शास्त्रों की रचना करो, ये भी धर्म है। ये सब धर्म है। और क्या है धर्म इसके अलावा? अम, उपदेश दिया, आहारचर्या में गए तो वृत्ति परिसंख्यान के नियम लिए, ठीक है। और मतलब आकड़ी लेते ना मुनिराज, है ना। चलो वो भी ठीक है। फिर एक दिन उपवास, एक दिन आहार, एक दिन उपवास, एक दिन आहार, इस प्रकार कठिन तपस्या भी की, ये भी धर्म है। इन सबको धर्म कहा, लेकिन कब तक कहा? जब तक अंदर निश्चय धर्म उन मुनिराज के प्रकट है, तब तक। और जब तक मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ना हो, तब तक उसको धर्म कहेंगे। लेकिन जब उनको अपनी आत्मा में लीन होना है, तब क्या बोलेंगे कि बस अब ये सब छोड़ दो, इसका काम हो गया, अब अपनी आत्मा में लीन हो जाओ। अब आपको केला खाना है तो अब वो छिलके को छोड़ दो, अब सिर्फ जो अंदर का वाइट पार्ट है उसको खा लो बस। जब वो आप अपनी आत्मा में और लीन होंगे, श्रेणी मानते हैं मुनिराज, तो कहीं जाते थोड़ा ना, एकदम निश्चिंत एक जगह पर स्थिर हो जाते हैं। तब उनको विकल्प रहता है क्या कि मेरे पीछे का मंडल कहाँ है, पीछे मेरे को आवश्यकता पड़ेगी पीछे की। मुनिराज को जाना है मोक्ष में, और पीछे की चिंता करेंगे तो जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। तो ये सब समझ के हमको क्लियर ये बात होती है कि शुभ भाव से मोक्ष नहीं होता, तो भी शुभ भाव को धर्म कह दिया जाता है, क्योंकि वह शुभ भाव जो वास्तविक धर्म है उसके साथ होता है ना।
जैसे केले के छिलके को केला कह दिया जाता है क्योंकि वह छिलका जो वास्तविक केला है उसके साथ होता है, तब उसको कह दिया जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, वो केले का तो आपने केला लिया, केला खा गए, अब छिलके को फेंक दिया, तो उस छिलके को कोई केला कहेगा क्या? अब खाली छिलका बचा हुआ है। नहीं, कोई गलती से केले के छिलके पे फिसल जाए तो क्या बोलेगा कि छिलका किसने डाल दिया यहाँ पे, मैं फिसल गया इसके ऊपर। उसको कोई केला नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का मूल जो तत्व था ना, निश्चय केला, वो तो चला ही गया है। तो उसकी कोई महत्ता नहीं बची फिर उसकी व्यवहार की, है ना। ऐसे ही यदि बाहर से अखंड रूप से व्रत का पालन किया जाए, अखंड रूप से 28 मूल गुण पाले जाएं, सब किया जाए बाहर से, लेकिन अंतरंग में यदि सम्यक चारित्र नहीं है, है ना, वीतरागता नहीं है, तो वो बाहर का जो आचरण है वो नो डाउट अपन उसको नमस्कार करेंगे, है ना, क्योंकि वो मुनिराज हैं। द्रव्यलिंगी भी सही, लेकिन वो मुनिराज हैं हमारे, वीतरागता के मार्ग पर बढ़ने वाले हैं। लेकिन यदि उनको उनकी स्वयं की बात करें तो वो मोक्ष मार्ग पे तब तक आगे बढ़ नहीं पाएंगे जब तक अंतरंग में भी वो निश्चय सम्यक चारित्र प्रकट ना कर पाए, है ना। वो वास्तविकता में कार्यकारी है। अतः ये शुभ विकल्प बंध के कारण है, और धर्म तो कर्म के अभाव को कहते हैं। अतः परोपकारी दया समाधि भाव व्यवहार धर्म है। ठीक है, ये सब शुभ विकल्प वास्तव में क्या होता है? आपने सुना होगा, पांच पांडव की स्टोरी सुनी है आपने? पांच पांडव, हमारे चिदायतन में बहुत ही सुंदर नाटिका हुई थी महाभारत की, वीतरागी महाभारत, चिदायतन पंच कल्याणक में। हाँ, यूट्यूब पे अवेलेबल है, देखना कभी, 3 घंटे की, जो जैन धर्म के अकॉर्डिंग हरिवंश पुराण में और पांडव पुराण में क्या कहानी है ना, भीम और भैया ये। ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ना लिंक। ठीक है, मैं शेयर करूंगा। अच्छा, बहुत ही सुंदर नाटिका हुई थी, और हमारे नितेश भैया और शालीन भैया उन्होंने ही मतलब पूरी नाटिका लिखी थी। तो हाँ, पूरा बहुत ही सुंदर लिखा था। उसमें अंत में क्या होता है, पांच पांडव मुनिराज हैं, वो दीक्षा लेकर के जंगल में तप कर रहे हैं, तपस्या, पांचों पांडव। ठीक है, तो क्या होता है, अब यहाँ पर देखो समझ में आएगा अपने को, जो निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म में डिफरेंस समझ में आएगा। तो क्या होता है, जो कौरव थे उनके कोई जो वंशज होंगे, तो वो देखते हैं कि ये तो पांडव हैं और ये हमारे इन्होंने हमारे वंश का बहुत वो किया, ह्रास किया, हमारे वंश, हमारे दुश्मन है ये। तो उन मुनिराजों पे घोर उपसर्ग करते हैं वो, कैसे कि लोहे के गरम तपते हुए आभूषण उनको पहना देते हैं वो, लोहे के, इनको, पांचों पांडव को। तो अब क्या होता है, पांच पांडव में जो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन थे, ये मुनिराज तीनों तो अपनी आत्मा में लीन रहते हैं, है ना। वो बाहर से शरीर पे उपसर्ग हो रहा है और वो अपनी आत्मा में और तीव्रता से लीन होते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो नकुल और सहदेव मुनिराज थे, उनके अंदर ये शुभ परिणाम आ जाता है उस समय, अपनी आत्मा को छोड़ के, कि अरे देखो कितना तीव्र उपसर्ग हो रहा है ये मुनिराजों पे, जो उनके भाई भी नहीं, जो उनके साथ के जो मुनिराज है ना, उनके प्रति एक माइन्यूट सा, बहुत ही सूक्ष्म राग का भाव उनको आ जाता है। तो क्या होता है अंत में, कि जो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन मुनिराज हैं, वे तो मोक्ष चले जाते हैं, लेकिन नकुल और सहदेव मुनिराज मोक्ष नहीं जा पाते, और वे सर्वार्थ सिद्धि में, सबसे उत्कृष्ट जाति के जो देव होते हैं ना सर्वार्थ सिद्धि में, अहमेंद्र, उस पद को वो प्राप्त करते हैं, अहमेंद्र, है ना। शरीर तो उनका भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो शरीर छोड़ करके, और वो 33 सागर की आयु वाले सबसे उत्कृष्ट जो देव होते हैं ना, सबसे उच्च जाति के, ऐसे सर्वार सिद्धि में देव बनते हैं वो, है ना। तो आप ये सोचो, यदि वो शुभ भाव को अपन मोक्ष का कारण माने, जो दया का भाव है ना, दया, परोपकारी भाव, उसको उसको मोक्ष का कारण माने, तो इनको मोक्ष हो जाना चाहिए था फिर। लेकिन वास्तव में उससे इनका इतना बड़ा बंध हो गया, उस वो बंद हो गया, और बंद के कारण फिर वो मोक्ष नहीं जा पाए, है ना, देवगति का बंद हो गया, देवायु का, तो फिर वो मोक्ष उनका रह गया इस कारण से।
तो ये एक बहुत ही अच्छा यहाँ उदाहरण है। वास्तविक धर्म, निश्चित धर्म में और व्यवहार धर्म में क्या अंतर है वह। ठीक है, अब अगला ये चैप्टर, ये पैराग्राफ पढ़िए। धर्म एक है, उसका निरूपण भले ही अनेक प्रकारों से होता हो। मंगलोत्तम शरण पाठ में केवली प्रणतो धम्मो मंगलम लिखा है। अरहंता सिद्धा साहू कहने पर भी धम्मा नहीं कहकर इस पाठ में धम्मो शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि अरहंत सिद्ध और साधु तो अनेक होते हैं, पर धर्म तो एक ही होता है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी यूनिक पॉइंट आया एक। जो चत्तारी मंगल पाठ अपन बोलते ना, तो क्या बोलते? चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम, ऐसा है ना। तो अरहंता, सिद्धा, साहू, ये सब बहुवचन है। अरिहंता मंगलम मतलब अरिहंत भगवान मंगल है। जितने भी अरिहंत है सब। सिद्ध भगवान मंगल है, तो जितने भी सिद्ध हैं सब। साहू मतलब जितने भी साधु हैं, साधु परमेष्ठी, वे सभी मंगल हैं। तो ये तीनों में बहुवचन आता है। लेकिन जब धर्म कहते हैं तो क्या कहा? केवली पंडितो धम्मो मंगलम, केवली भगवान द्वारा प्रणीत वीतरागी धर्म धम्मो, धम्मा नहीं लिखा वहां पे, क्योंकि बहुत सारे धर्म नहीं बताए भगवान ने, सिर्फ एक ही धर्म बताया है। तो इसलिए केवली पंडितो धम्मो मंगलम ऐसा लिखा है ना। धर्म एक ही होता है, उसके निरूपण या उसके कथन अलग अलग प्रकार से कहे जाते हैं। ठीक है, आगे आगे पढ़िए। पंडित जयचंद जी ने धर्म का समग्र रूप निम्न छंद में समेटा है। दर्श ज्ञान में चेतना, आत्म धर्म बखानी, दया क्षमादिक रत्नत्रय या में गर्भित जानी। दर्श ज्ञान मय चेतना, आत्म धर्म बखानी, दया क्षमा दिक रत्न त्रय, या में गर्भित जानी। तो ये, हाँ, इसको समझते हैं अपन। क्या लिखा उन्होंने? दर्श ज्ञान में चेतना, आत्म धर्म बखानी, मतलब दर्शन ज्ञान रूप जो चेतना है ना, जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रूप है, वह आत्मा का धर्म बखानी मतलब कहा गया है। इसमें एक्चुअली जो पहली धर्म की परिभाषा है ना, वो भी आ जाएगी, और जो दूसरी है वो भी आ जाएगी, है ना। यदि आप दर्श ज्ञानमय को सम्यक दर्शन लगाओगे, तो वो सम्यक दर्शन ज्ञान वृत्तानी, वो जो सेकंड डेफिनेशन है वो धर्म की आ जाएगी। और यदि नहीं लगाओगे, तो आत्मा का धर्म क्या है, आत्मा जो वस्तु है उसका स्वभाव क्या है, तो वो ज्ञान दर्शन में चेतना रूप है। तो वो सब अपेक्षा से पहली वाली भी यहाँ पर धर्म की डेफिनेशन लग जाएगी। ठीक है। और दया क्षमादिक रत्नत्रय या में गर्भित जानी। तो क्या है कि क्षमा, दया और रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उसको इसी में ही गर्भित समझना। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रूप जो चेतना है ना, वो उसके अंदर ही दया, क्षमा, रत्नत्रय, है ना, मार्दव, आर्जव, व्रत, ये सब इसी के अंदर गर्भित जानना। ठीक है। जो आत्मा का धर्म है ना, दर्श ज्ञान चेतना रूप, उसके अंदर ही ये सब को गर्भित जानो आप, क्योंकि सब उसी की पर्याय है वास्तव में, है ना। चारित्र रूप जो धर्म है ना, चारित्र रूप गुण, सब उसी की पर्याय है ना। और रत्नत्रय में सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की, दर्शन गुण की पर्याय है, सम्यक ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है, और सम्यक चारित्र जो चारित्र गुण है उसकी पर्याय है। तो ये सब उसी के अंदर गर्भित जानना चाहिए, ऐसा पंडित श्री जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा है। चलिए अभी लास्ट वाला और पढ़ लीजिए, तो अपना चैप्टर यहीं पे समापन को प्राप्त होगा, और फिर अपन अगली इस बार छंद में फिर। भैया तीन डेफिनेशंस आ गई ना अपनी। हाँ, क्षमा दया वाली भी आ गई इसमें, है ना। हम्म, हम्म, मतलब क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि, ये जो है ना 10 श्लोक भी कहा जाता है वो वाली। तीन डेफिनेशंस आ गई। हाँ जी। यस। अगला, धर्म पैसे के बदले नहीं आता है। दान सम्मानादि द्वारा
ग्रहण नहीं ग्रा ग्राह्य ग्राह्य नहीं है। ग्रहण नहीं है। किसी का दिया नहीं मिलता है, जो सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न करके लिया ले लिया जाए। मंदिर, पर्वत, जल, अग्नि, देव मूर्ति, तीर्थ क्षेत्र आदि में नहीं रखा है, जो वहां जाकर ले आए। उपवास, व्रत, काय क्लेश आदि तप में भी नहीं मिलता है। शरीर आदि कृश करने से भी नहीं मिलता है। मंदिर में उपकरण दान, मंडल पूजन आदि करके घर छोड़कर वन शमशान आदि में निवास करने से तथा परमेश्वर के नाम जप आदि करके भी धर्म नहीं मिलता है, क्योंकि धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, वह आत्मा के आश्रय से मिलता है। कितना अच्छा लिखा है, देखो बहुत ही सुंदर। कहाँ कहाँ धर्म मान रखा है संसार ने, है ना। हो सकता है अपन ने भी इन चीजों में से धर्म मान रखा हो, लेकिन वहां मिलेगा नहीं। पैसे के बदले में धर्म नहीं मिलेगा। कुछ लोग दान करते हैं ये सोचकर कि भाई हम दान करेंगे तो धर्म होगा, है ना। किसी को भी कितने भी लेवल का दान करेंगे तो फिर धर्म फिर होगा। वही बात आ जाती है ना भैया, कि ये सारी चीजें तो फिर सिर्फ व्यवहार से क्रिया कर रहे हैं ना, सिर्फ हाँ, व्यवहार पे ही है। तीर्थ है, चाहे पूजा सामग्री से पूजा करना है, या कुछ भी। और व्यवहार से भी धर्म उसको तब कहा जाएगा जब आपके परिणाम भी कम से कम परिणाम। पुण्य के हों। जो धर्म को खरीदना के परिणाम रखता है कि चलो यार इतना पैसा है, दान कर देते हैं, उसी के बहाने धर्म मिल जाएगा, हम्म। स्वार्थ का भाव है उनका, तो उनको वास्तव में व्यवहार धर्म भी नहीं होता, क्योंकि पुण्य भाव तक नहीं है उनके अंदर तो। ठीक है, चलो हम इतना पैसा कमाते हैं बिजनेस से। बिजनेस किसका किसका कर रखा है? पान मसाले का। तो अब इतना पैसा आ रहा है, उसको दान कर देते हैं। तो वो कोई दान जो है वो कोई काम का नहीं है, मतलब व्यवहार रूप से भी वो कोई पुण्य भी नहीं मिलेगा उसमें। दान सम्मान आदि द्वारा ग्राह्य नहीं है। दान करो, सम्मान करो, उससे भी धर्म नहीं मिलेगा। किसी को कोई दे दे, अपन अपन किसी की सेवा करें, उपासना करें, जैसा अन्य मतों में मान्यता है कि आप उनको प्रसन्न करो तो आपको धर्म मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी किसी को भी प्रसन्न करने से धर्म नहीं मिल सकता। मंदिर, पर्वत, जल, अग्नि, देव मूर्ति, तीर्थ क्षेत्र आदि में हम वहां जाते हैं, अपन तीर्थ सम्य शिखर जी में जाते हैं अपन, तो क्या वहां धर्म रखा है? वहां धर्म है क्या? धर्म तो वहां जाकर के अपने को यदि फील होता है तो अपने को अंदर से ही मिल रहा है ना। वो अपने को ऐसे उस क्षेत्र की एक विशेषता है कि वहां से अनंत भगवान मोक्ष गए हैं, अनंत तीर्थंकर। तो उस ऐसी जो उत्तम स्थान पर जाते हैं, अपने अंदर ही अपने आप एक पवित्रता के परिणाम प्रकट होते हैं। तो वो होते तो अपने अंदर ही है, वो स्थान अपने को दे दे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो उपवास, व्रत, काय क्लेश तप में भी धर्म नहीं मिलता, क्योंकि उन सब में धर्म में रखा ही नहीं है। ठीक है। शरीर को क्रश करने में कोई धर्म नहीं है, जब तक कि अंतरंग में अपनी आत्मा का धर्म अपने को नहीं मिले। मंदिर में उपकरण दान, मंडल पूजन आदि करके घर छोड़कर वन शमशान में निवास करने से तथा परमेश्वर के नाम जाप आदि करने से भी धर्म नहीं मिलता। ठीक है। क्योंकि धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। अत्तु सहावो धम्मो। और अपन कौन सी वस्तु है? अपन आत्म वस्तु, चेतन वस्तु है। तो अपनी आत्मा का स्वभाव जो धर्म है, तो वह आत्मा के आश्रय से ही मिलने वाला है। ये सब जितने भी है ना, ये सब उसको आत्मा तक पहुंचाने के लिए रास्ते में थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं, लेकिन अंत में वो धर्म तो आत्मा के अंदर से ही, आत्मा के आश्रय से ही मिलता है ना। जो मुनिराज होते हैं, तो जब वो तपस्या, कई बार ऐसा होता है आपको पता है कि कुछ मुनिराज जो होते हैं ना, उपसर्ग विजेता, तो वो कोई देव उनको उठा के ले जा रहा है, पूर्व भाव की जिसकी दुश्मनी थी मुनिराज से, तो वो ले जा रहा है और समुद्र में फेंक दिया मुनिराज को ऊपर से, है ना, लवण समुद्र में है ना।
कालोदती समुद्र में डाल दिया, इतना भयंकर समुद्र। और वो जब ऐसे नीचे गिर रहे हैं ना, उसी के बीच में उनको मोक्ष हो गया, मुनिराज को। शरीर रह गया, शरीर गया पानी में, और मुनिराज मतलब वो वास्तविक आत्मा कहाँ गई, मोक्ष में चली गई, है ना। तो क्या मतलब उस परिस्थिति में कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि बाहर से कहीं से कुछ हेल्प मिल रही है उनको आत्मा की उपासना करने में? नहीं। वो तो कहीं पे भी हो, कहीं जहाँ कहीं हो, मुझे तो अपनी आत्मा चाहिए। ऐसी जो तीव्र आत्मा की जो लालसा है, साधना है, वह वास्तव में धर्म है। और उससे ही जो मोक्ष मार्ग है वो हमको प्रकट हो सकता है। तो हम सभी मतलब इस उत्कृष्ट जो धर्म है ना, निश्चय धर्म, उसको प्रकट करें। और इसलिए वो करेंगे तो निश्चय सुख भी प्रकट होगा। ऐसी हमारी मंगल भावना है। ठीक है। इस प्रकार हमारा ये जो धर्म का जो चैप्टर है यही समाप्त होता है। और कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर अगली बार से ये सप्तव्यसन का अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। कोई प्रश्न नहीं हो तो फिर यहीं विराम लेते हैं अपन, है ना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। पूरे द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया।